नाम प्रदीप मिश्रा, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट टर्म्स। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट के टाइप्स क्या होते हैं, किस चीज के लिए कौन सी थ्रेड बनानी है। आज मैं आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप वेबसाइट बनाने वाले हैं या अगर आप अपने बिजनेस के लिए बनवाने वाले हैं तो ये कुछ पॉइंट आपके माइंड में तो मेक ओवर होने ही चाहिए। आप इन पॉइंट को माइंड में रख के ही आप क्या करना, वेबसाइट डिजाइनिंग करवाना या खुद ही बनाना। तो ये पॉइंट आपको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन भी करूंगा और बताऊंगा कि क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे सबसे पहले देखिए, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट यहां पे क्या है कि हमें ये सारे पॉइंट माइंड में रखना है। जैसे अभी सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहां पे, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। सपोज आप जब भी कोई वेबसाइट बनवा रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तो पहले अपने माइंड में रखना कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। जो वेबसाइट है, क्या वेबसाइट में आपको डेली कंटेंट डलवाना है, आपको आज भी नया कंटेंट, कल भी नया कंटेंट, परसों भी नया कंटेंट करवाना है। तो उस केस में करें, या तो आपने कहा कि ठीक है मेरे बिजनेस को रिप्रेजेंट करे ऑनलाइन और मुझे बस नंबर ऑफ पेजेस लिमिटेड होने चाहिए। कौन कौन से पेज? जैसे आपने बोला कि मुझे एक होम का पेज मिल जाए, मुझे एक अबाउट अस जिससे मेरी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, एक मेरा कॉन्टेक्ट अस जिसमें कोई भी यूजर हमसे कनेक्ट हो जाए, थर्ड आप बोलो मेरी सर्विस जितनी है मैं अपनी सारी सर्विसेज दिखा दूं, सेम ऐसे हमारी प्राइवेसी पॉलिसी, सेम ऐसे हमारी क्या टर्म कंडीशन में बना लूं। ये नंबर ऑफ पेजेस लिमिटेड। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा है तो आप फिर स्टैटिक के लिए जा सकते हो। अगर आपके माइंड में ये कि नहीं मुझे डेली कंटेंट अपडेट करवाना है, मतलब मुझे आज कुछ नया डलवाना है, कल परसों हो सकता है एक हफ्ते बाद मुझे फिर से कुछ नया डलवाना है, अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा पार्ट है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं डायनामिक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट जैसे अभी देखिए, समझिए मैं आपको सारे ही वन बाय वन समझाऊंगा ये सारी चीजें क्या हैं। जैसे रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस या हर वेबसाइट के लिए, तो हर जगह ये इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे हमारा ये CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप इस पे आते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप खुद से सारी चीजें अपडेट कर पाओगे। और पॉइंट अभी मैं वन बाय वन सब आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है कि अगर आप स्टैटिक में आ रहे हो तो स्टैटिक की सबसे एडवांटेज वाला पार्ट है कि आप बोल सकते हो कि इसमें आपको बहुत ज्यादा बजट स्पेंड नहीं करना है, थोड़ा सा कम अमाउंट होगा कि इसमें नंबर ऑफ पेजेस लिमिटेड हैं। आपको भी मैंने लास्ट क्लास बताया था, स्टैटिक वेबसाइट में कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी सब्सट्रैक्ट करना है, हटाना है, जोड़ना है, उसके लिए कंपलसरी है कोडिंग करना। कोडिंग कौन करेगा? जिनको हम बोलते हैं वेब डेवलपर्स, जो डेवलप करते हैं वो उनके थ्रू ही होगा। कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी थॉट्स है, कंटेंट है, आपको उनसे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनके ही हेल्प से आपके वहां पे क्या होगा, ऐड ऑन होगा। सेम जैसे आप देख पा रहे हैं, ईच वेब पेजेस इज सेपरेटली डॉक्यूमेंट। अब इसमें पता क्या होता है, अबाउट अस का डॉक्यूमेंटेशन अलग होगा, कॉन्टेक्ट अस का अलग होगा। अब ये अगर आप देखने जाओगे ना तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि मुझे तो समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज कहां पे है, थोड़ा सा जरा पार्ट टफ भी है। इसके अलावा आप देख पा रहे हो ना, ओनली वे टू एडिट दिस टाइप ऑफ वेबसाइट टू गो विथ ईच पेजेस एंड एडिट। यहां पे एक चीज आप हमेशा समझना क्या, कि यहां पे हर पेज को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए कोडिंग कंपलसरी है। इसलिए हमें एक डेवलपर की रिक्वायरमेंट होगी। अब इस केस में अगर आप ऐसे जा रहे हो तो यहां पे भी आपके पास दो कंडीशन है। क्या? या तो आप एक एजेंसी हायर कर लो जिसके आपके साथ मंथ या ईयरली टाई अप होगा, आप उनको जो भी कमांड दोगे वो आपके कमांड के हिसाब से करते जाएंगे। या तो आप सिंपल दूसरा क्या करो, अपने ऑफिस में एक डेवलपर को बैठा लो कि ठीक है जो भी मुझे करवाना है मैं उससे खुद चेंजेस करवाऊंगा, पर आप डिपेंडेंट रहेंगे किसके ऊपर, डेवलपर के ऊपर, क्योंकि हमेशा वही काम करेगा क्योंकि उसको कोडिंग आएगी। अब कौन कौन सी प्रोग्रामिंग कोडिंग की डिपेंड करता है, आप HTML पे बनवा रहे हैं, CSS पे बना रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में बनवा रहे हैं, PHP बना रहे हैं, तो फिर उस अकॉर्डिंग उसमें काम किया जाएगा क्योंकि हर पेज में कोडिंग कंपलसरी ही है। सेम आप यहां पर देख पा रहे हो, एडवांटेज क्या, क्विक टू डेवलप, जिनको कोडिंग आती है उनके लिए बहुत इजी है, वो फटाफट काम करके कहीं ना कहीं कॉपी करके पेस्ट कर देंगे कोडिंग में, तो हेल्पफुल तो है। पर अगर आप मेरी बात करो, मेरे और या आप अपनी बात करो, बोलो हमें तो सर कोडिंग ही नहीं आती, तो हमारे थोड़ा कहीं ना कहीं ये क्या डिसएडवांटेज भी है, हम क्विक काम नहीं कर पाएंगे। सेम ऐसे अगर आप देख पा रहे हैं, चीपर टू द डेवलपर एंड होस्ट, देखो यहां पे क्या है,
आज की डेट में चीपर, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अवेलेबल हैं, आप उनको हायर भी कर सकते हो, ट्रेन करके आप बैठा भी सकते हो। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आपने जैसे अभी मान लीजिए आपने किसी को हायर भी किया, आपने अभी स्टार्टिंग फेज में उसको 10,000 रुपये सैलरी दी, पर नेक्स्ट आपको इंक्रीज तो करना पड़ेगा। एक टाइम तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, हमारे लिए चीपर तो नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज वाला पार्ट भी है कि हमें हर साल इतना अमाउंट तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। किसके लिए? डेवलपर के लिए। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं रिक्वायर वेब डेवलपर एक्सपर्टीज टू अपडेट, कुछ भी ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए डेवलपर तो चाहिए हर टाइम। तो आपको हर टाइम डिपेंडेबल होना पड़ेगा डेवलपर के ऊपर। साथ ही कंटेंट कैन गेट बी स्टेट, देखो इसमें क्या कंटेंट मैक्सिमम केसेस में सेम रहता है, बहुत टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, डेली बेसिस या वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे चेंजेस नहीं होता।